वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टाइमर। ये मूवी एक टाइमर नाम के डिवाइस के बारे में है जो ये पता लगाता है कि कोई अपने सोलमेट से कब मिलने वाला है। सो ये मूवी एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस मूवी में हम देखते हैं एक नए फ्यूचर में एक ऐसा डिवाइस डेवलप हो गया है जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि हम अपने सोलमेट से कब मिलने वाले हैं। ये एक डिजिटल मैच मेकिंग है। इस फैसिलिटी का नाम टाइमर है। इसमें रिस्ट पे एक डिवाइस इंसर्ट किया जाता है। ये डिवाइस टाइमर के रूप में काम करता है। जैसे ये डिवाइस ऑन होता है, काउंटडाउन स्टार्ट होता है। कोई पर्सन अपने सोलमेट के करीब होता है तो ये टाइमर बंद होता है। इसका मतलब आपको आपका सोलमेट मिल गया है। ये टाइमर तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक वो दोनों अपने रिस्ट पे चिप नहीं लगा लेते। नेक्स्ट सीन में हम ओना से मिलते हैं जो लॉस एंजलिस में रहती है और पेशे से वो एक ऑर्थोडेंटिस्ट है। उसका टाइमर ब्लिंक नहीं कर रहा था। इसका मतलब उसके पार्टनर के पास टाइमर नहीं है। ओना अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ टाइमर के ऑफिस जाती है। वहाँ वो मिस मैचमेकर पैटी जो ओना की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी क्योंकि वो बहुत बार अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आती थी इस उम्मीद में कि उसे उसका सोलमेट मिल जाए। ओना का करंट बॉयफ्रेंड थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। अगर ये टाइमर मैच नहीं हुआ तो उन्हें ब्रेकअप करना पड़ेगा। पैटी उसके डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लेती है और टाइमर फिक्स करती है। टाइमर फिक्स करने के बाद वो तुरंत ही ब्लिंक करने लगता है और हम देखते हैं कि उसे टाइमर में 2 साल का टाइम बता रहा था अपने सोलमेट से मिलने के लिए। ओना अपना टाइमर चेक करती है लेकिन वो अभी भी बंद था। वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है ये जान लेने के बाद वो अलग होने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम ओना की स्टेप सिस्टर और उसकी रूममेट स्टीव से मिलते हैं जिसके टाइमर से हमें ये पता चलता है कि उसे अपने सोलमेट से मिलने के लिए अभी 15 साल का टाइम है। लेकिन स्टीव इतना इंतजार नहीं करना चाहती, इसीलिए वो रोज कोई ऐसा बंदा ढूंढती है जो सिर्फ वन नाइट स्टैंड में इंटरेस्टेड हो। एक दिन ओना ग्रोसरी शॉप जाती है। वहाँ उसे कैशियर माइकी मिलता है जो ओना से काफी अच्छे से बात कर रहा था। इनफैक्ट वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। ये सब ओना को अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पे टाइमर पहले से ही फिक्स है और वो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग शो कर रहा था। मतलब वो दोनों सोलमेट नहीं है। माइकी ओना से कहता है वो तभी भी डेट कर सकते हैं क्योंकि सोलमेट तो फ्यूचर में मिलने वाला है। रात में ओना और उसकी स्टेप सिस्टर पेरेंट्स के घर डिनर पे आते हैं। स्टीव नोटिस करती है कि ओना अपसेट है और कारण जानने के बाद वो उसे वन नाइट स्टैंड का ऑप्शन देती है। तभी उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि सब लोग बहुत खुश है कि उनके यंगर ब्रदर को आज टाइमर फिक्स किया जाने वाला है। उसके पापा ने तो मैच मेकर को भी इनवाइट किया था। जैसे ही टाइमर फिक्स्ड होता है हम देखते हैं कि वो सिर्फ 3 दिनों में अपने सोलमेट से मिलने वाला है। ये देख सब बहुत खुश होते हैं लेकिन ओना को ये अनफेयर लगता है। वो अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है। फिर ओना उसी ग्रोसरी शॉप जाती है लेकिन उसे अंदर जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाके माइकी से बाहर जाने के लिए पूछती है। माइकी ये सुनकर अपने जगह पे किसी और को ड्यूटी पे लगा के ओना के साथ चला जाता है। वो दोनों माइकी के घर जाने का फैसला करते हैं। उसके घर पर उसके 4 दोस्त उनका स्वागत करते हैं। ओना देखती है कि उनका पूरा घर बियर के बॉटल्स और टिश्यू पेपर से भरा पड़ा है। ये देख ओना अपने फैसले पर फिर से सोचती है और वो माइकी से ये भी कहती है कि वो जल्द ही 30 की होने वाली है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी माइकी उसे रुकने के लिए कहता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी ओना माइकी का टाइमर देखती है तो उसमें सिर्फ 4 महीने बाकी थे उसे अपने सोलमेट से मिलने के लिए। ये सब ओना को गलत लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे माइकी पेशेंट बन के ओना से मिलने जाता है। ये देख ओना सरप्राइज होती है। माइकी को लगता है कि वो सिर्फ एक कैशियर है इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती, पर वो उसे बताता है कि वो एक म्यूजिशियन भी है। वो होपलेस फील कर रहा था लेकिन ओना को लगता है कि वो अपने फ्यूचर पार्टनर को चीट कर रहा है। रात में ओना एक ब्लाइंड डेट पे जाती है पर ये डेट भी बोर हो जाती है क्योंकि वो बंदा सिर्फ तभी बात करता था जब ओना उसे कुछ सवाल करती थी। ओना फिर एक क्लब जाती है। वहाँ उसे फिर माइकी मिलता है। वो एक ड्रमर का काम कर रहा था। फिर वो दोनों माइकी के घर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं माइकी की दोस्त आके उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। माइकी रूम के बाहर आके दोस्तों पे चिल्लाता है। फॉलोइंग सीन में स्टीव एक नर्सिंग होम में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही होती है। वहाँ वो डैन नाम के एक हैंडसम बंदे से मिलती है।
डैन के रिस्ट पे टाइमर न देख वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन ओना का भाई उसके सोलमेट से मिलने वाला था। उसके पेरेंट्स उसे अपने स्कूल भेजते हैं। पूरा दिन उसे कोई नहीं मिलता। वो जैसे ही अपने घर आने लगता है उसे उनकी मेड अपने बेटी सोल्डात से इंट्रोड्यूस करवाती है और टाइमर बंद हो जाता है। ओना के पेरेंट्स खुश होते हैं, लेकिन सोल्डात के पेरेंट्स रूडली वहाँ से चले जाते हैं। इवनिंग में ओना अपने काम से लौट रही थी, तभी माइकी पीछे से उसे बुलाता है। वो इतना डर जाती है कि उसे फेस पे हिट करती है, लेकिन माइकी को देख के वो खुश होती है। स्टीव आसपास नहीं है, ये देखकर दोनों माइकी के घर जाते हैं। अभी ओना ऑलमोस्ट रोज माइकी के घर जाने लगी थी। वो उसके दोस्तों के साथ भी दोस्ती कर लेती है। वो उसे अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में बताती है, जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। जब से उनके पेरेंट्स अलग हुए हैं उसने उनसे बात नहीं की होती। नेक्स्ट सीन, स्टीव का बॉस उस पे चिल्लाता है कि वो कॉल्स रिसीव नहीं कर रही है। तभी डायना के झूठ बोल के स्टीव को बचा लेता है। डैन स्टीव में इंटरेस्टेड है, लेकिन स्टीव को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो उसे बाहर जाने के लिए पूछती है। वो ओना और डैन को मिलवाना चाहती थी, सो वो एक डेट प्लान करती है और ओना को शाम को क्लब आने के लिए कहती है। ओना को बुरा लगता है कि उसने डैन को माइकी के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसे जज किए जाने का डर था। स्टीव और डैन बार में ओना का बहुत देर तक वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं आती। वो माइकी के साथ घर पे चिल कर रही थी। यहाँ स्टीव और डैन बातें करते हैं। वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ की 3 साल पहले ही डेथ हो गई है और वो ही उसकी सोलमेट थी, इसीलिए उसने कभी टाइमर नहीं लगाया। वो दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। अभी वो एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। स्टीव के घर आने के बाद वो ओना पे गुस्सा करती है कि उसने उसको धोखा दिया। तभी माइकी को उसके साथ रूम में देखकर उसे पता चल जाता है कि वो दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं। वो दोनों माइकी के टाइमर को लेकर बहस करने लगते हैं। तभी माइकी वो टाइमर डिवाइस नहीं बल्कि एक स्टिकर है ये कहकर उसे निकालता है। उसने तो बस उसे ऐसे ही लगाया था कि वो खुद को उन जैसा महसूस करे। उसे पता था कि उसे टाइमर कभी नहीं मिल सकता। ओना माइकी पे गुस्सा करती है और उसे झूठ बोलने के लिए वहाँ से जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट वीक तक वो उसे कोई कांटेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर वो उससे बात करने का फैसला करती है। थैंक्सगिविंग डे पे वो माइकी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है। उनके घर के मेड और उनकी बेटी भी डिनर के लिए आए हुए थे। माइकी को स्पेनिश आती थी तो वो उनसे जल्दी ही मिक्स हो जाता है। जो सवाल माइकी को किए जाते उसका जवाब ओना देती। मतलब वो इस रिलेशन में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि माइकी उससे उम्र से छोटा है और वो कुछ खास करता भी नहीं। वो उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं देती। दूसरी ओर स्टीव और डैन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और पसंद भी। यहाँ ओना श्योर नहीं थी कि वो माइकी के बारे में क्या सोचती है। उसकी मम्मा उसे कहती है कि माइकी तुम्हारा सोलमेट है या नहीं ये जल्दी से पता करो। सडनली वन डे माइकी ओना से अपना प्यार जाहिर करता है, लेकिन ओना पैनिक करती है और वहाँ से चली जाती है। ओना और स्टीव वहाँ से ओना के बायोलॉजिकल फादर रिक से मिलने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक यंग लेडी रिसीव करती है। वो रिक की गर्लफ्रेंड होती है। ओना उनसे पूछती है कि उन्होंने टाइमर नहीं लगाया, तो जवाब में रिकी उसे अपना टाइमर दिखाते हैं और कहते हैं कि अभी टाइम बाकी है उन्हें अपने सोलमेट से मिलने के लिए। निकलते वक्त वो रिक के गर्लफ्रेंड से टाइमर के बारे में पूछते हैं। उस पे वो बताती है कि उसने वो टाइमर रिमूव कर दिया है। वो रिक से प्यार करती है और उसे उस टाइमर की जरूरत नहीं है। स्टीव और ओना ये सुनकर इंस्पायर होती है और वो अपने टाइमर रिमूव करने का डिसीजन लेते हैं। फिर वो दोनों उसी मैच मेकर के पास जाते हैं और टाइमर रिमूव करने के लिए कहती है। वो और इस स्टूपिड टाइमर पे डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। वही मैच मेकर के शौक होती है कि लड़कियां टाइमर हटाना चाहती है। उनका मैनेजर भी दोनों को समझाता है कि अगर एक बार टाइमर निकाल दिया तो दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते। स्टीव उसे टाइमर निकालने के लिए कहती है। स्टीव के बाद ओना भी अपना टाइमर रिमूव करने वाली होती है, तभी वो ब्लिंक करने लगता है। मतलब ओना के सोलमेट ने टाइमर डिवाइस लगाया है। वो टाइमर 5 आवर्स का टाइम शो करता है। फिर ओना एक चांस लेने के बारे में स्टीव से रिक्वेस्ट करती है। नेक्स्ट डे उन दोनों का बर्थडे होता है। उस रात काउंटडाउन स्टॉप होता है। मतलब वो कल बर्थडे पार्टी में अपने सोलमेट से मिलेगी। उनकी मदर उनके लिए एक पार्टी अरेंज करती है। वो डैन और माइकी को भी इनवाइट करती है। स्टीव पार्टी में ओना से पहले आती है और डैन के साथ हैंग आउट करने लगती है। तभी माइकी ओना और उसकी मेड के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। वो दोनों बॉस और वर्कर के जैसे ही रहेंगे और उनके बच्चे अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। जैसे ओना पार्टी में आती है उसका टाइमर ब्लिंक करने लगता है और वो भी डैन के साथ।
डैन और ओना एक दूसरे के सोलमेट है। ये देख स्टीव को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। माइके भी अपने घर चला जाता है। डैन स्टीव को समझाने जाता है तो ओना भी उन्हें ज्वाइन करती है। ओना को देख स्टीव उस पे चिल्लाने लगती है, कहती है कि उसने जो चाहा उसे लाइफ में मिला है। स्टीव को लगता है ओना डैन को उससे छीनना चाहती है और फिर ओना से कहती है डैन ऐसा पहला आदमी है जो मुझे अच्छा लगा। ये सब सुनने के बाद ओना उसे कहती है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है और डैन उसे नहीं चाहिए। डैन भी उसे समझाते हुए कहता है कि उसने टाइमर सिर्फ उसके लिए लगाया है, ओना के लिए नहीं। या माइकी से मिलने ओना उसके घर जाती है। वो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि उसने टाइमर रिमूव किया है और वो सिर्फ अभी माइकी के साथ रहना चाहती है। माइकी पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो सिर्फ एक ड्रमर था, लेकिन ओना का प्यार देख के वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टीव ओना से अपने सारे डिफरेंसेस क्लियर करती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं ओना रनिंग के लिए जाती है, तभी वहाँ उसे डैन मिलता है। वो दोनों बातें करते हैं और नोटिस करते हैं कि उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। फिर वो स्माइल करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। प्यार होने के लिए हार्ट का बीट होना जरूरी है, टाइमर होना हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।